ବିवेकानंद लोक संसद संबलपुर 51तम लोक संसद आज ओडिया नववर्ष पणा संक्रांतिर समस्त को अभिनंदन। सभा प्रारंभ रे मु प्रारंभिक संगीत गान पाई मणिशंकर मिश्र को अनुरोध करी। श्री मणिशंकर। नमस्कार। आहे नीला शैल प्रबल माता वारणा महारत नलिनी नकुकर दलना। आहे नीला शैल गजराज चिंता कला हाय गौर जळेना चक्र पेशी नक्र नासी उधारिल आपण। आहे नीला शैल प्रबल माता वरण महारत नलिनी नकुकर दलना। आहे नील शैल गौरवने मृगुणी को पड़ीथिला कोसण एड़े बड़ विपत्ति करियाछ तारण। आहे नील शैल प्रबल माता वरण महारत नलिनी नकुकर दलना। आहे नील शैल। धन्यवाद मणिशंकर। बहुत सुंदर। आज भजन रू आम सभाटा आरंभ करवा। आउ वर्तमान विवेक बाणी पठन पाई श्री आम लोक संसदर श्री नरेश कुमार पंडा को अनुरोध करी विवेक बाणी पठन पाई। नरेश पंडा सर। पंडा सर अनम्यूट करिवे। पंडा सर विद्युत बाणी। हाँ हाँ निजको असहाय मन करिबा सांघातिक भूल। काहारी निकटरू साहाय्य माग नाही। आमे निजको साहाय्य करू जदि ताहा न पारू तेबे आम मानकु केही साहाय्य करि परिबे नाही। ଏହା ହିଁ ଶେଷ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ କେତେ ଯେ କାଳ ଲାଗେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଜସ୍ର ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଥରେ ଭାବି ଦେଖ। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज आमर 51तम लोक संसद संबलपुर लोक संसदर आज सभारे आज आमर सभापति अच्छा श्री विजय कुमार मिश्र सर जे कि आमर चिरपरिचित एवं आमर प्राक्तन प्राध्यापक रसायन विज्ञान संबलपुर प्राक्तन प्राध्यापक रसायन विज्ञान संबलपुर विश्वविद्यालय तथा सभापति स्वामी विवेकानंद लोक संसद संबलपुर अच्छा। एवं आज आम मुख्य वक्ता रूपे पाइचु श्रीमती शिवप्रिया मिश्र। आज आमर लोक आज आमर मुख्य वक्ता श्रीमती शिवप्रिया मिश्र ब्रजराजनगर झारसुगुड़ार से अखिल भारतीय साहित्य परिषद झारसुगुड़ार संपादक अटंती। से जड़े सुसाहित्यिका गाल्पिका और कवि। मोर जहाँ मन पड़ू 2022 रे मुझे शुणवार सौभाग्य पाई स्वर्गत गोविंद चंद्र उदाता जन्म शतवार्षिकी समारोह रे। प्रकृत में से जड़े बहुमुखी प्रतिभार अधिकारिणी। जीवनी साहित्य अनुवाद साहित्य क्षेत्र में मध्य तांकर परिचय अनन्य। आज आमे तांको मुख्य वक्ता रूपे पाई प्रकृत में गर्वित और आनंदित। एबे मु प्रोफेसर विजय मिश्र सार को अनुरोध करी से सभा परिचालना करेंगे।
समस्त को नमस्कार स्वागत करुच्ची आज नमस्कार सर आमर पाठचक्र को एवं समस्त शुभेच्छा आज महाविश्व संक्रांति दिन आम गोटे भल वक्ता पाइचु आम सांगे अच्छा श्रीमती शिवप्रिया मिश्र आमर मैडम सुप्रमा मैडम किसी कही सारी विषय मुझे जोड़ी दूची कहीं से जन बहुत भल वक्ता सी कहते अलग कहते आम से हिसाब से डाकिचु माना बहुत फैन अच्छा आम से डाकिचु कि शुणा आज गोटे भल टॉपिक आम संस्कृति महाविश्व संस्कृति से मैडम कहले से प्राक्तन सदस्य ओडिया साहित्य अकाडेमी बर्तमान राज्य कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय साहित्य परिषद ओडिशार संपादक अच्छा अखिल भारतीय साहित्य परिषद झारसुगुड़ा शाखा ता संगे पृष्ठपोषक सदस्य श्री जगन्नाथ चेतना गवेषणा प्रतिष्ठान पुरी एवं उत्कल साहित्य समाज सदस्य से जिला संयोजक स्तर राज्यस्तरीय गीतापूर्ति प्रतियोगिता और गीता ज्ञान परीक्षा से जिला संयोजक थे आ बही लिखिं बहुत अनामिका शब्द छुआ कविता संकलन गोटे बही आमाजन भी रही मुझे देखुरी श्री जगन्नाथ संस्कृति प्रबंध पश्चिम ओडिशा जनजीवन उपर से लिखिं तार जीवनी से लिखिं जन आयुर्वेद सारथी नारायण मिश्र उपर आ गोटे संबलपुरी भाषा गोटे अनुवाद बर्तमान अच्छी अंडर पब्लिकेशंस तत्वचान बोलिकी आ तार लेखा गुड़ा बहुत विभिन्न पत्रिका बाहरी सप्तर्षि कोणार्क रंगभूमि आहिना गोकर्णिका कैबलोक सृजन संभार एमती बहुत विभिन्न पत्रपत्रिका बाहरी विभिन्न साहित्य और आध्यात्मिक पत्रिका संपादन से आसोसिएशन रही दूरदर्शन संबलपुर आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र भी जगन्नाथ संस्कृति और पश्चिम ओडिशा संस्कृति आधारित आलोचना प्रसारित होती से वर्तमान काम कर बेसी लोक संस्कृति और श्री जगन्नाथ संस्कृति उपर आमर बहुत बहुत शुभेच्छा एवं गुड लक फॉर आवर वर्क फ्यूचर वर्क से आज ये टॉपिक आम आड़ जदिव जाइए तथापि सी भी भारी खुशी कहवाक आज महाविश्व संक्रांति दिन तार किसी शुणा तार आध्यात्मिक उपर कि क्या कहते शुणिकी आम बर्तमान मु अनुरोध करुच्ची शिवप्रिया मिश्र को वक्तव्य आरंभ करूँ एवं आम दरकार पड़े कि जदि समय हम 4-5 मिनिट प्रश्न जदि किसी रखा कार किसी थी टॉपिक जमी आम भावुँ मैडम को जमी टॉपिक प्रश्न नई पारे तथापि 4-5 मिनिट आम देवा अलग मान मैडम को मुझे अनुरोध करी प्राय आम 50-52 बेलू को सरले ठीक होता हाँ मैडम प्लीज धन्यवाद सर समस्त को सारस्वत प्रणाम नमस्कार स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा शाखा संबलपुर जिला संस्कृति संबल संवर्धन शीर्षक ई पाठचक्रमालार आज 51तम अध्याय एथिरे सभापति अछंती डॉक्टर विजय कुमार मिश्र महोदय संयोजिका श्री सुप्रभा प्रधान महाशया वर्तमान विवेक वाणी पाठ कले नरेश पंडा सर एवं सुंदर भावरे আহিनील शैल संगीत को परिवेशन कले मणिशंकर एठारे उपस्थित एई आसर रे उपस्थित स्वामी विवेकानंद लोक संसद संबलपुर शाखार समस्त सदस्य सदस्या एवं सुधीवृंद समस्त को मु नूतन ओडिया वर्षर विशुभ संक्रांतिर हनुमान जयंतीर एवं अंबेडकर जयंतीर अभिनंदन और शुभकामना जनाउछि आसंतु आम संस्कृति कहले जगन्नाथ को छाड़ी आम संस्कृति तो हो पार ना तेणु से विश्वनियंतांकर चरण रे किछि प्रार्थनार शब्द निवेदन करिबा पुल्लिंदी वरलोचनं नवघनं रामाकृतिं विश्वेशं कमलविलासविलसत् पादारविन्दद्वयम् दैत्यारिं सकलिन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासं
उद्यन्ननीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलपत्रनेत्रयुगलं कारुण्यपारनिधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्तार्तिचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडमणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडमणि। मोर आज बहुत सौभाग्य मैं स्वामी विवेकानंद लोक संसद संबलपुर शाखा आनुकूल्य अनुष्ठित होउथवा आसर रे जोग देबार सुजोग पाइछि। धन्यवाद देवी विजय सार को एवं नरेश पंडा सार को मते संपर्क करिथिले जेतेबेले मु हैदराबाद रे थिली एवं हाँ कहिथिली निश्चित भावरे मोर निश्चित भावरे से माने आग्रहटा भितरु थिला एवं आपण मान को मु सेति पई विशेष धन्यवाद ज्ञापन करी। आसंतु दिबा आमर विषय वस्तु उपर को। आज आमर विषय वस्तु अछि आम संस्कृति रे महाविषुव संक्रांति। मु आम संस्कृति माने उत्कलीय संस्कृति उपरे आलोचना करिया को चाहिबी। तेबे संस्कृति शब्द को जितेबेले आमे देखु संस्कृति ए दुटी शब्द सेतरे अछि अर्थात सम्यक कृति। प्रत्येक सभ्यता निज निजर संस्कृतिर मौलिकतारे परिपुष्ट होइथाय। तेबे संस्कृति विषय आहुरी कहा जायछि जा मानवानां सद्गुणान् तनोति धर्मं प्रवृत्तिं च दृढीकरोति सत्यानुरक्तिं विदधाति नित्यं सा संस्कृति सर्वजन सेव्या। जहाँ मानवर सद्गुणावली को विकसित करे, धर्म प्रवृत्ति को दृढ़ीभूत करे, सत्यानुरक्ति को उजागर करे, से संस्कृति प्रकृत संस्कृति एवं ताहा ही समस्तंकर अनुसरणीय अनुकरणीय एवं अनुपालनीय मध्य। एक कथा को अन्य प्रकार कहती डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंडा संस्कृति विषय से कहती जहाँ अच्छी जहाँ हेउची सेमिति थाउ सेमिति ही हेउ थाउ। ए प्रकार आचार विचार कर्म को प्रकृति कहा जाए। एहार विपरीत को विकृति कहा जाए। पुणी जहाँ अच्छी जहाँ हेउची तहिर उच्चतर सूक्ष्मतर एवं सुंदरतर आचार विचार कर्म को संस्कृति बोली चिन्हित करा जाए। तेबे ए संस्कृति विषय रे एडवर्ड टेलर मध्य गोटे मत रखिछंती। से कहती संस्कृति होची that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of the society। साधारण भावे गोटे भौगोलिक भूखंड रे गोटे कालखंड रे वास करुथुवा मानव गोष्ठीर रीति नीति धर्म प्रथा परंपरा कला साहित्य विज्ञान स्थापत्य ऐतिह्य नृत्य संगीत विश्वास अंधविश्वास आध्यात्मिकता दार्शनिक मनोभाव पर्व उत्सव आदि को से अंचलर संस्कृति बोली गणना करा जाए। तेबे आमर धर्म परंपरा पर्व उत्सव रीतिनीति आमर सामाजिक सांस्कृतिक दार्शनिक एवं आध्यात्मिक जीवन को विशेष भाव में प्रभावित करिଥାଏ। कारण एगुड़िक आमर संस्कृतिर गोटे गोटे अभिन्न अंग। से हिसाब रे आज जो आलोच्य प्रसंग अच्छी महाविषुव संक्रांति आम उत्कलीय संस्कृतिर महनीयतार परिचयक ए संक्रांति। तेबे महाविषुव संक्रांति को ओडिया नववर्ष भाव में पालन करा जाउछि। तो संक्रांति दिवस को नववर्ष रूपे पालन करिवार तात्पर्य कौन ए कथा को जदि आमे भाबिबा एठी उल्लेख योग्य जे आमर धार्मिक चेतना पर्वोत्सव जहाँ भी आमे पालन करूछु से सब वैज्ञानिक भित्तिभूमि उपर प्रतिष्ठित। ज्योतिष विज्ञान अनुसार भारत रे सौर गणना एवं चंद्र गणना आधार रे पर्वपर्वाणी तिथि एवं लग्न निर्धारण करा जायଥାଏ।
ସୌର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଣ? ସମ୍ୟକ କ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପରିକଳ୍ପନା। ଆମର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦିଙ୍କର ଗଣନା କରି 12ଟି ରାଶି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି 12ଟି ମାସକୁ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିନ ଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେଇ ଦିନଟିକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆଜି এটা ক্লিয়ার করে দেন, ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ক্লিয়ার ମେଷ করলো। ରାଶିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆମେ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବବର୍ଷ ରୂପେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 12ଟି ରାଶି ଅନୁସାରେ ଯୋଉ 12ଟି ମାସ ଅଛି ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ତେବେ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ତାର ଆଉ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୁବ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେଇ ଦିନଟିକୁ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଏ। ବିଷୁବ ଶବ୍ଦ ବିଷୁ ଏବଂ ବ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବିସ୍ତୃତ ହେବା ବା ବିସ୍ତାରିତ ହେବା। ଏହା ସମାନତା ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତୀକ। ଶାସ୍ତ୍ର କହି ଏହି ତିଥିରେ ଦିନ ରାତି ସମାନ ହେଇଥାଏ। अस्मिन् समये दिवारात्र्योः समत्वात् तथा त्वम् शब्द रत्नावली अनुसारे मेष संक्रांति यथा महाविषुवमाख्यातं पृथिवी चैत्र चिह्नितम्। एथिरू स्पष्ट जना पड़े जे मेष संक्रांति रे दिन राति समान हुए एवं एहाकू महाविषुव संक्रांति बोली कुहाଯାଏ। तेबे ओडिया नववर्ष रूपे गृहीत एवं पालित एही संक्रांति रे आम ओडिसा रे नूतन पंजिका प्रचलनर मध्य व्यवस्था रहिछि। भारतर अन्यान्य प्रदेश रे मध्य एही संक्रांति को भिन्न भिन्न नाम रे पालन करा जाय। जेमिति कि पंजाब रे एहाकू बैसाखी बोली कहा जाउछि, आसाम रे बिहू, बंगाला रे पहिला बैसाख, राजस्थान एवं गुजरात एवं जम्मू रे एहाकू उत्तरायण कहा जाउछि, केरल एवं कर्नाटक रे एहाकू विषु पर्व कहा जाउछि एवं तमिलनाडु रे एहाकू उथांदु पर्व भावरे नामित करा जाइछि। तेबे सूर्य जेतेबेले विषुव रेखार निकटवर्ती होउचंती एवं विषुव रेखा को आसुचंती तापरे जो मास गणना कथा मु कहिली, मेष राशि रे जो मास अछि सेई मासरे गोटे मास सूर्य सेठी अवस्थान करिवे एवं आजिठू माने जो विषुव रेखार तांकर अत्यंत निकटवर्ती हेबा दिनठू सूर्यंकर प्रखर प्रकोप अनुभव करिवे। तेणु उत्ताप बढ़ी जाए, गरम बढ़ी जाए एवं एई महाजागतिक प्रक्रियार प्रभाव रे केवल मनुष्य नुहे जीवजंतु उद्भिद जगत मध्य प्रभावित हुअन्ति। सूर्यर प्रकोप सामना करिबा पई विभिन्न शीतल उपचारर प्रयोग आजिठू आरंभ होइथाय। तेबे सेही शीतल उपचार केवल देह और मन को शीतल करे नाही, आत्मा को मध्य शीतल करिथाय। सूर्य ताप धरा पृष्ठरू जेमिति जलीय अंश को शोषण करि नियंती, आम शरीर मध्य जलीय अंश शोषित होइथाय। तेणु अंशुघातर आशंका थाए। याको दृष्टि रे रखी दूरदृष्टि संपन्न आमर पूर्वज माने एई संक्रांति को बा एई महाविषुव संक्रांति को जल संक्रांति बोली आख्या देवा सहित टोपाए जलर महत्व को उद्घोषणा करिबा पई भूली नाहंती। भविष्य पुराण रे एई संक्रांति को जल संक्रांति बोली अभिहित करा जायछि। महाभारतर वन पर्वर 313 अध्याय गोटे रोचक तथ्य रहिछि। आंजुळाई पानी पाई केमिति मनुष्य छटपट हुए से विषय एठू आमे जानि परिबा। जेतेबेले पांडव माने वनवास करुथिले, द्वैत वन रे समाने थिले, सेतेबेले युधिष्ठिर को खूब बेसी शोष हला। तांकर सान भाई नकुल को निकटस्थ पुष्करिणी रु पानी आनिबा पई से पठेइले। नकुल गले पोखरी कूल को, पोखरीर ना होछि अंधक। सेठू जेतेबेले से पानी पीबा पई उद्यम करछंती, पोखरीर बसिथिबा गोटे बग तांको कहिछि जे तुमे जदि मो प्रश्नर उत्तर न देई पानी पीबा को चेष्टा करिवो ताहले तू मृत्युवरण करिवो। नकुल किंतु मानिले नाही
पानी पीवाको उद्यम करू करू से मृत्युवरण कले। जेतेबेले तांकर आसीबारे बा फेरिबारे विलंब ହେଲା सहदेवଙ୍କୁ पठेइले युधिष्ठिर। सहदेव मध्य सेहीपरि यक्ष प्रश्नर उत्तर न देई बा से बग होची यक्ष रूपी बग तार उत्तर न देई जेतेबेले पानी पीवाको आरंभ करिसंती से निज भाई परि समदशापन्न हेले। तापरे क्रमानुसारे अर्जुन एवं भीम मध्य आसीचंती पानी पीवाको उद्यम करिसंती एवं समदशापन्न हेइसंती। समस्तंकर आसीबारे जेतेबेले विलंब ହେଲା युधिष्ठिर व्यथित हेले एवं से निजे जेतेबेले आसिकी देखिले पोखरी कूଳରେ भाई मानकर दुर्दशा देखि से व्यथित एवं विस्मित हेले। तांको मध्य से बग चेतावनी देला, तुमे जदि मो प्रश्नर उत्तर न देई पानी पीवाको चेष्टा कर ताहले तुम भाई मानकर जेमिति दुर्दशा हिची तुमर मध्य सेहीपरि दुर्दशा हब। युधिष्ठिर किंतु प्रत्युत्पन्न मति। युधिष्ठिर स्थिरचित्त एकनिष्ठ बुद्धिमान से बगर बा यक्ष रूपी बगर समस्त प्रश्नर सठिक उत्तर प्रदान कले। तद्वारा भाई मानकर जीवन से फेरी पाइले। एथिरो जना पड़े जे जल कष्ट केते कष्टदायक। जल मुठाए जल बा आंजुलाई जलर महत्व केते। आज भी अनेक जगार आमे से जल कष्टर सामना करूछु। पुणी ए महाविश्व संक्रांति को संक्रांति सहित संयुक्त आउ गोटे उपाख्यान महाभारत रे अछि। जेतेबेले भीष्म सरसज्जारे थिले 18 दिन युद्ध हेबा परे भीष्म सरसज्जारे अछंती अपेक्षा करिसंते सूर्यंकर उत्तरायण गति को। कारण कहा जाए जे सूर्य जेतेबेले उत्तरायण गति करंती से समय जार मृत्यु हुए से ब्रह्मलोक प्राप्त हुअंती। आमर श्रीमद् भगवत गीतारे मध्य अर्जुन को श्रीकृष्ण बुझाइबा छଳରେ कहउचंती अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मास उत्तरायणं तत्र प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। ताले से क्रमरे से हिसाब रे ब्रह्म लोक को पाइबा पाई अपेक्षा करिथिले भीष्म पितामह। कारण तांको पाखरे इच्छा मृत्युर वरदान थिला। जेतेबेले से चाहिबे सेतेबेले मृत्यु वरण करिवे एई प्रकार वर तांको पाखरे थिला। युद्ध शेष रे पांडव माने श्रीकृष्ण सहित उपस्थित हेले पितामह भीष्म पाखरे। समस्त आखिरे अश्रु छलछल। भीष्म को भीषण शोष होउची किंतु युद्ध क्षेत्र रे पानी काहे से किंतु निवेदन कले पानी पाई। अर्जुन सर निक्षेप कले धरित्री गर्भको एवं भूमिरु उत्सारित हेला जलधारा। ता द्वारा भीष्मंकर जो शोष बा तृषा परितृप्त हेला एवं भीष्म पांडव मानकु जलदानर महत्व विषय रे बुझेई देथिले। तस्मात् पानीयम दानात् परम विद्यते क्वचित्। जल ही जीवन तेणु तृषार्थ को जलदान एक महत् कर्म बोली विवेचित हुए। एई जल संक्रांति रु तेणु पथिक मानकर तृषा निवारण पाई रास्ता कड़े जलछत्र मान खोला जाए। आहरी मध्य आमर शास्त्र रे लेखा हिची जे जल घट दान करिबा कथा। मेसादौ सप्तभो देया बारीपूर्णा च गरगरी। गरगरी माने गरा बा गरिया संबलपुरी भाषा रे ताको आमे कहूछु गरिया। एवं मु भी देखिछि आम घर मानकु अन्य माने जुरे पानी आन देउछु कहि कि दुईटा गरिया रे समान पानी आनि कि देबे विश्व संक्रांति दिन। तेबे ए जो गरगरी बा गरा हो बा घट हो बा कलश हो जलदान पाई उद्दिष्ट तो जेतेबेले से घट को बा जलपूर्ण घट को उत्सर्ग करा जाउछि विप्रंकु बा ब्राह्मणंकु सेतेबेले उच्चारण करा जाए। एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदान सफला मम सन्तु मनोरथः। ए जो घट ये होछि ब्रह्म घट धर्म घट एवं यह ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक घट। ए घट प्रदान फल मोर मनोरथ पूर्ण हो ए प्रकार कामना करी घटरे जल प्रदान करा जाए। पुणी जे जल प्रदान करती से परमगति प्राप्त होती बोली मध्य शास्त्र रे उल्लेख अछि। ता सहित पितृलोक तांकर पितृलोक मध्य पापरु मुक्त होती बोली शास्त्र कहନ୍ତି। तेबे वैशाखेजा घटम पूर्णम संभोज्य वै द्विजन्मने ददाति सुर राजेन्द्र स याति परमां गतिम।
हे सुर राजेन्द्र से परम गति को प्राप्त हुअन्ति। किए वैशाख मासरे जी जलपूर्ण घट एवं भोजन दुईजंकु प्रदान करन्ति से परम गति को प्राप्त हुअन्ति। पुणी कह जो ददाति हि मेषादौ सत्तु नम्बु घटान्वितान् पितॄन् उद्दिश्य विप्रेभ्य सर्व पापैः प्रमुच्यते। मेषादौ माने मेष आद्य मेषरे मेष राशि प्रारंभ दिन जोटा आम कहूँ अर्थात विश्व संक्रांति दिन जी जलपूर्ण घट दौरान घट प्रदान करछन्ति पितृ मानकर उद्देश्य रे तांकर पितृपुरुषंकर पाप मोचन होइथाय। आहुरी मध्य खाली जे जलदान करा जाय ता नुहे छाया एवं पादुका दान करबा कथा मध्य हमर शास्त्र रे उल्लेख करा जायछि। ग्रीष्म ततला माटी रे बिना पादुका रे बिना चप्पल रे चालुथबा पथिकर कष्ट अकलनीय निश्चित भाବରେ तेणु तांकु साहाଯ୍यर हाथ बढ़िबा उद्देश्य रे पादुका दान करा जाय। तांको मनर संतुष्टि दातार पुण्य बोली धरा जाए बा दातांकु निश्चित रूप से आशीर्वाद रूप से अनुगृहित करे। तेणु कह जायछि विप्रेभ्य पात्रम पितृभ्यो विशुभे शुभम। विशुभरे जदि पादुका एवं छत्र बा छत्ता विप्रं को दिया जाए ब्राह्मण को दिया जाए ताहले पितृ मानकर शुभ बा मंगल होइथाय ए कथा कह जायछि। आमर आउ गोटे कथा अछि धर्मो रक्षति रक्षितः जे धर्म को रक्षा करे धर्म ताहाकु रक्षा करे। तेबे आमे जहा भल कर्म करि थाउ उचित कर्म करि थाउ पुण्य कर्म करि थाउ तार फल स्वरूप आमको किछि ना किछि प्राप्त हुए एक कथा निधार्य अटे एक कथा सत अटे। तेबे शास्त्र ए सब उल्लेख करे काहेकि कारण शास्त्र शासित करे मनीष मनर कलुषता को निवारण करी उचित मार्गदर्शन करे एवं नीति बाणी द्वारा मानसिक परिवर्तन मध्य आनी थाए। यह द्वारा केवल जे व्यक्तिर उन्नति हुए ता नुहे समाज रो जो श्रृंखला रही समाज रे जो परस्पर भितर जो संपर्क रही से संपर्क मध्य दृढ़ीभूत ही थाए। तेबे ए जो जलदान बा छायादान कथा कहगला ये केवल कौन मनीषंक पई उद्दिष्ट नुहे कारण ग्रीष्म तप्तरे ग्रीष्मर जो तातीरे केवल मनीष नुहे मु आगुरी कहिछि जीवजंतु एवं उद्भिद जगत मध्य परितप्त ही थांती। तेणु सेमानकु मध्य छाया एवं जलदान करिवार परामर्श दिया जाए। आजिकाली विशेष भावरे छात उपरे अगणारे बा कांथ मानकरे जलपात्र पक्षी मानक पई रखिबाकू परामर्श दिया जाउछि। सेपरि गाई गोरुंक पई मध्य जो बुला गाई गोरुंक पई मध्य कुकुरंक पई मध्य जलपात्र रखिबार व्यवस्था करा जाउछि विभिन्न स्थान रे। प्रकृतिर गोटे महनीय भूमिका रही आमर संस्कृति रे एवं प्रकृति सहित जदि आमे निजको न जोड़िबा ताहले आमर मंगल ही पारिबो नाही। एहाकू मने रखी आमर पूर्वपुरुष माने प्रकृति को उपासना करिसंती जेमिति सूर्य को उपासना करिसंती सेमिति वृंदावती बा तुलसी को मध्य उपासना करिसंती। तुलसी गच्छ उपरे विश्व संक्रांति बा ए जो संक्रांति दिन मेष संक्रांति दिन उपरे गोटे छामुंडिया करि दिया जाए एवं गोटे सिक्कारे गोटे घट बा गोटे कलश रखी दिया जाए। से कलशर तले गोटे छिद्र थाए से छिद्र रे कुश खंजी दिया जाए थाए एवं से कलश रे विश्व संक्रांति दिन किछि पणा एवं पानी दे दिया जाए एवं प्रतिदिन माने खरा मास भितरे प्रतिदिन से घट को परिपूर्ण करा जाए जल द्वारा। कुश माध्यम रे पानी टोपा टोपा हेकि माटी रे पड़े एवं तुलसी मूलर माटी बा तुलसी चौरार माटी सुखे नाही अते तुलसी जेहेतु आमर पवित्र वृक्ष तांकर उपासना एपरि भाबरे करा जाए। केवल तुलसी बोलिकरी नुहे सबु गछ को छाया एवं जल आवश्यक एवं मनुष्य माने सेई कथा को निश्चित भाबरे करंती कि अस्वस्थ एवं बटवृक्ष मूल मध्य पानी देवार नजर रही। एपरि भाबरे ए जो संवेदनशीलता अछि मनुष्यर मन भितरे यह ही प्रकृति एवं मनुष्यर संपर्क को दृढ़ीभूत करिथाए। विश्व संक्रांति को ओडिसा रे पणा संक्रांति मध्य कहा जाए। मु आपण माननकु एई मोर वक्तव्य माध्यम रे शब्द प्रपानक अर्पण करने को आदौ भूलिबी नाही किंतु से केते मधुर से आपण माने परे केते मधुर से कथा मु कहि परिबी नाही सेटा आपण मानकर अनुभव रो विषय। तेबे पणा संक्रांति रे अभिनंदन सहित मु शब्द प्रपानक अर्पण करूची आपण मानकु। तेबे एई पणा बा प्रपानक रो व्यवस्था काहीकि आगुरु मु कहिथि जे सूर्यांकर प्रखर
ବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁ ପ୍ରଖର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁ ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହ ମନକୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଦେହକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ এই ପଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଣା ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି। ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଯାହା ବି ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଇବ, ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ। ତେଣୁ ପଣା ତିଆରି କଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଭୋଗ ହିସାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କେବଳ ଏକାକୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାର ମଧୁରତା ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିହବ ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି ସମ୍ପର୍କର ମଧୁରତା। ତେଣୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେ ଏକତା ଏବଂ ସଂହତିର ନିଦର୍ଶନ ବା ସଂହତିର ଆବାହକ, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦୁବ ଘାସଠୁ ନେଇ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଦେବତ୍ୱ ଆରୋପିତ କରାଯାଇପାରେ ପୂଜା ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଋତୁ ପୁଷ୍ପକୁ ଲାଗି କରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେମିତି ଋତୁ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ର ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆମେ ଅମୃତର ସଞ୍ଚାର କରିପାରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବେଲ, କଦଳୀ, ଛେନା, ଦହି, ନଡିଆ, ଅଳେଇଚ, ଗୁଡ, ଚିନି, ନବାତ, ସନ୍ଧବ ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ବା ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଯେ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର ତା ନୁହେଁ, ମନକୁ ତୃପ୍ତି ଦେବା ସହିତ ଶରୀରର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫଳ ଗୁଡିକ, ଏଇ ଋତୁର ଫଳ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅଂଶୁଘାତର ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରତିଷେଧକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ପର୍ବ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ କହିଲେ ହୁଏତ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ରୁତ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି। ପୃଥିବୀର ତାପମାନ ବଢି ଚାଲିଛି। ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଥିବା 71% ଜଳରୁ କେବଳ 2.5 ଭାଗ ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି। ନଈ, ପୋଖରୀ, ସମୁଦ୍ର ପରି ଜଳାଶୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରଦୂଷିତ, କଳୁଷିତ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ପକେଇ ଦଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକୁଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଯେ ଆମେ କରୁଛୁ ବା ମଣିଷ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଣିଷ ବୋଧେ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ସହରୀକରଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକାଂଶରେ ଦାୟୀ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ହଉ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହଉ, ଯୋଉ ନଳକୂପ ଗୁଡିକ ଖୋଳା ହେଇଛି ସେଗୁଡିକରେ ଆଜି ପାଣି ନାହିଁ, କୂଅରେ ପାଣି ନାହିଁ, ନଈରେ ଖାଲି ବାଲି। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ମୋର ଇବ୍ ନଈକୁ, ଇବ୍ ନଈରେ ଖାଲି ବାଲି, କେତେ ଜାଗାରେ ଶିଉଳି ଚଢିଗଲାଣି। ଦେଖିକି ଏଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତେବେ ଆଗରୁ ରାଜା ରାଜୁଡା ଅମଳରେ ରାଜାମାନେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଖନନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ। ଜମିଦାର ମାନେ ବା ଗାଁର ମୁଖିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ପୋଖରୀ ଖୋଳଉଥିଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଖରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ବନ୍ଦବିହା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ପୋଖରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳକଷ୍ଟ ଗାଁର ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଜଳ ଯୋଉ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଯୋଉ ପଙ୍କ ପଡିଥିବ ବା ଦଳ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସଫା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଳକୁ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ହାତ ଟେକିକିରି ବସିଛୁ। ତେଣୁ ଅନେକାଂଶରେ ଆମେ ଜଳ କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହଉଛେ କହିଲେ ହୁଏତ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜଳ ପାଇଁ ବିବାଦ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ପାଇଁ ବିବାଦ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ତେବେ ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେ କଣ ସତ ହବ? ସତ ଜଳ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ? ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରାଣ ବା ଯୋଉମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ କାମନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ ଜଳକୁ ନେଇ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜଳର ଦୁରୁପଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ବିଶେଷ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।
तापरे आसिबा आमे जगन्नाथ संस्कृति आडकू। उत्कलीय संस्कृति कहिले जगन्नाथ संस्कृति कहिले उत्कलीय संस्कृति। जगन्नाथ संस्कृति मध्य महाविश्व संक्रांतिर महत्व अनन्य। श्री जगन्नाथ सर्वदेवमय परम ब्रह्म रूपे स्वीकृत। आम पर्वोत्सवरे माटी पानी पवन अग्नि तेज शून्यर उपासना माध्यम आमे से परम ब्रह्मंकर उपासना ही करिथाउ। श्री जगन्नाथ हेउचंती ग्रह रूपी नारायण। तांकर गोटिए आखि सूर्य तो अन्यटी चंद्र बोली वर्णित हेछि। एई महाविश्व संक्रांति अवसर रे आमे जेतेबेले सूर्य उपासना करूछु सेई छଳରେ सेई महाप्रभुंकर महापुरुषंकर परम ब्रह्मंकर आराधना मध्य करूछु। पुणी आजी पवनपुत्र मारुतिंकर जन्मोत्सव मध्य श्री मंदिर रे पालित हेउछि। मेष संक्रांति दिन हनुमानंकर जन्मोत्सव श्री मंदिर रे पालित हुए एवं मेष संक्रांति दिन हनुमान जन्म बोली कहा जाए। मेष संक्रमणे भानु संप्राप्ति हरिपुंगव। मेष राशि रे सूर्य संक्रमण करिबा दिन हरिपुंगव, हरि माने बानर, पुंगव माने श्रेष्ठ, बानर श्रेष्ठ हनुमान जन्म लाभ करथिले। ए कथा शास्त्र रे उल्लेख अछि। तेबे जेतेबेले हनुमान जन्म लाभ करथिले से क्षुधातुर थिले, मां को खाइबा पाई मागिथिले एवं उदीयमान सूर्य को देखि गोटे फल बोली भाबी से सूर्य को मध्य खाइबा पाई आगे जाइथिले। ए कथा आपण माने जानंती। श्री मंदिर रे से रामदूत राम भक्त रुद्रावतार हनुमानंकर उपासना करा जाय। श्री मंदिर रो चारि द्वार रे चारि हनुमान प्रतिष्ठित हेचंती। तेबे दक्षिण द्वार रे जो हनुमान अछंती से होचंती 12 भाई हनुमान। तांकर नागावेश अनुष्ठित हुए। नागावेश होची योद्धा वेश। हनुमान हेउचंती धैर्य शौर्य वीर्य पराक्रम असीम साहसर प्रतीक। लीलामय श्री जगन्नाथंकर रहस्य अद्भुत। किछि दिन पूर्वर रामनवमी जाइछि। रामनवमी दिन निजे भगवान निजे जगन्नाथ कौशल्या रूप से श्री राम को जन्म देइछंती। सर्वं रहस्यं पुरुषोत्तमस्य देवाहन जानन्ति कुतो मनुष्य। तेई रहस्यमय पुरुषंकर रहस्य को मनुष्य तो केबे हेले भेद करि पारिबो नाही। तेबे आजी सेई भगवान सेई जगन्नाथ हनुमान को रामंकर सेवक भावरे आज्ञामाଳ प्रदान करुछंती। तेबे हनुमानंकर विजय प्रतिमा दक्षिण घरु विजय करंती एवं रत्न सिंहासन पाखरु से आज्ञामाଳ प्राप्त होंती। तापरे से आसंती झुलण मंडप तळे थिबा विमान उपरकू। विमान बडू सेवक माने तांकू नेकी जानती जगन्नाथ वल्लभ मठकू। सेठी रीतिनीति परंपरा अनुଯାयी तांकर पूजा पर्व पालन करा जाय एवं से पुणी जो आमर बेड़ी हनुमान अछंती समुद्र कूल रे से जगह को मध्य जानती। सेठी तांकू आज्ञामाଳ प्रदान करा जाय एवं तापरे से पुणी थरी फेरी आसंती दक्षिण घर को पुणी विजय करंती। हनुमान दक्षिण घर को विजय करिबा परे श्री जगन्नाथंकर मैलम हुए एवं तांकर 2 पहर धूप लागि करा जाय। तेबे श्री मंदिर रे हनुमान काहीकि अछंती। प्रथमतः जगन्नाथंकर जो 10 अवतार रहिछि ता मध्य रे राम अवतार अन्यतम। हनुमान होउछंती रामंकर परम भक्त परम सेवक परम सखा मध्य। तेबे जगन्नाथंकर से अनुसारे रामंकर भक्त अनुसारे हनुमान को तो पूजा आराधना करा होउछि। किंतु हनुमान सुरक्षा प्रदान करंती मंदिर को। तेणु मंदिर रो चारि दिगरे 4टी हनुमान स्थापित होइछंती। जेतेबेले आपण माने सिंह द्वार रे प्रवेश करिवे एटा होछि पूर्व द्वार। सिंह द्वार रो गुमुट भितरे कांथरे गोटे पटे पतित पावन अछंती अन्य पटरे अछंती हते हनुमान। ए होचंती विजय हनुमान विजयर प्रतीक सिए। सेमिति पश्चिम द्वार रे अछंती कानपता हनुमान। कहा जाय जे समुद्र रो गर्जन मेघनाद पाचिरी को अतिक्रम करी जेपरि न आसीबो सेथि पई हनुमान को दायित्व दिया जायतिला। तेणु तांकू कानपता हनुमान बोलिकरी मध्य कहा जाय। एवं आज जो नागावेश कथा मु कहिली दक्षिण द्वार रे अछंती 12 भाई हनुमान। ए 12 भाई कौन? जेतेबेले रामचंद्र लंका को जिबा बाटरे सुग्रीवं को भेटिथिले एवं सुग्रीवंकर माध्यम रे हनुमान को से भेटिछंती। तो हनुमान नल नील ए जो बानर सेना थिले
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି କୁହାଯାଉଛି 12 ଭାଇ ହନୁମାନ। ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବା ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଏବଂ এই ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା ବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଆଖଡା ଗୁଡିକ ଗଢି ଉଠିଛି। ସାହି ଆଖଡା, ଜାଗା ଆଖଡା, ଏମିତି ତାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। 7 ଆଖଡା କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଆଖଡା ଗୁଡିକରେ ଯୋଉମାନେ ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି, ସେଠି ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା ଶିଖନ୍ତି, କୁସ୍ତି କସରତ ଶିଖନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ନୂଆ କରି ଏ ଆଖଡାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେଠି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଲ୍ଲ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରୂପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗି କରନ୍ତି ଏବଂ କଛା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଗା ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ବର୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ନାଗା ବେଶ ସେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ବଦଳରେ 6 ଦିନ ହୁଏ, ସେଇ ବର୍ଷ ନାଗା ବେଶ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଗା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ବା ସେଇ ଯୋଦ୍ଧା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ନାଗା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତ ପଞ୍ଚୁକର ଯୋଉ 5 ଦିନ ଜାଗାରେ 6 ଦିନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ହବ ମଳ ତିଥି, ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱାଦଶୀଟା ମଳ ତିଥି ହେଲେ ସେଇଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଗା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦିଗର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯୋଉ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ହନୁମାନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ହନୁମାନ। ତେବେ ଏଇ ହନୁମାନ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ହଉଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। 7 ଜଣ ଯୋଉ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି 7 ଜଣ ବୋଲିକି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ହନୁମାନ ଅନ୍ୟତମ। ଯେମିତି ଅଶ୍ୱସ୍ଥାମ ବଳିବ୍ୟାସ ହନୁମାନଶ୍ଚ ବିଭୀଷଣ ରୂପଃ ପରଶୁରାମଶ୍ଚ ସପ୍ତୀତେ ଚିରଞ୍ଜୀବିନଃ। ତ ହନୁମାନ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେବା କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବା। ହନୁମାନ କେବଳ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଷ୍ଠା, କାଷ୍ଠା, ପରାକାଷ୍ଠା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେବା, ଭକ୍ତି, ସମର୍ପଣର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଅମିତ ବଳ ବୁଦ୍ଧିଶାଳୀ ହନୁମାନ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରାବତାର ମଧ୍ୟ। ସେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେ ସଂଯମର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେ କାମନାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାମନାଠୁ ଦୂରରେ ରହି ଦୁଃଖର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଶୋକ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେ ବାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ବାନର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରୁ। ଯଦିଓ ସେ ବାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯଦିଓ ସେ ବାନର ପ୍ରଜାତିର, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଦିଗ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ହନୁମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାଁ ନୁହନ୍ତି, ହନୁମାନ ଗୋଟିଏ ତତ୍ଵ, ହନୁମାନ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏ ଆମକୁ ପରମ ପଦ ଆଡକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ରାମ ଏଇ 2ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ କପିଳ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଗଅଁଲିଆ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଣିବି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବାନର ମାନେ, ସେ ସମୟର କଥା, ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ବାନର ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲେ, କେମିତି ଏଥିରେ ଆମେ ସେତୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ସୁଷେଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି କହିଲେ ଅଧା ଦୂର ପାର୍ମି, ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଅଧା ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇପାରିବି, ପୁରା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାରକ୍ଷ କହିଲେ ଜଣେ ହେଲେ ବାଟ କଢୁଆ ଦରକାର, କେହି ଜଣେ ବାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ ନଳ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଣି ଉପରେ ପକେଇଦମା ପଟାଟେ। ଏଥିରେ କଣ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟେ ପଟା ପକେଇଦବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଚାଲିକିରି ଯିବା।
ताको देखिक अंगद कहले अरे एतरे तो संध्या हो ए सब शुणिक जाम्बव गाल हाथ देकर बसिले। गंधमार्दन कहले हौ चल गोटे पक्षी आम उड़ी जा। यही सब सोचना अनुशोचना विवेचना भितरे समस्त सोचनार अंत घटे हनुमान कहले राम नाम धरुले अंधार रातटा उठिया। राम नाम धरुले अंधार रातटा उठिया। राम नाम जेभे अच्छे सभे ताको मोर उठिया। उठिया माने चाकर। राम नाम र महत्व केते एइथिरु आमे जानि परिबा। से राम नामर महत्व को अनुभव करी हृदय धारण करी से विशाल सागर को लंघन करी परिथिले। तेबे संसार सागर लंघन करबा पई मध्य ए राम नाम हमर निर्दिष्ट भाव में सहायक हो पारिबो। एथिरे कोनोसी द्विधा नाही एवं एई कथा हमकु हनुमान तत्व ही सूचई दियंती। हनुमान चालीसा प्राय सर्वजन विदित। हनुमान बल बुद्धि भक्ति शक्ति सहित अष्ट सिद्धि नवनिधिर दाता हिसाब रे मध्य आराधित। तेबे से हनुमान जयंती अवसर रे आपण मानकर समस्तंकर संकट हनुमान या मध्यम कामना निश्चित भाव करी। तेबे शांति मैत्री सद्भाव सख्य साम्यवादर पर्व ए महाविषुव संक्रांति। परोक्षरे ए संक्रांति आमको निजर अंतरशक्तिर प्रखरता को प्रेरणा दिए। मनुष्य जन्मर शेष लक्ष्य स्थल को छुईबा पाई प्रखर साधना दरकार एवं से साधनार मंत्र हमको शिखाए महाविश्व संक्रांति। समस्ते समुज्वल अध्यात्म पथर यात्री हेबा पाई समर्थ किंतु से क्षमतार उपयोग करी जीवन को यथार्थ रे सुखमय करिया पाई आमको चेष्टा करिबा को पड़िबो। प्रयास करिबा को पड़िबो। प्रतिकूल परिस्थितिर प्रखरता भितरे शीतलतार संचार करिबा को हेबो। केवल व्यक्तिगत जीवन को नहीं समग्र राष्ट्र जीवन तथा विश्व जीवन रे क्रांति आनिबा को आह्वान दिए एही पर्व। तेणु निर्द्वंद्व कहुई पारे जे महाविषुव संक्रांति सामाजिक सांस्कृतिक मानविक दार्शनिक एवं आध्यात्मिक चेतनार एक समुन्नत बीजभूमिर परिचायक। पुणी थे आपण मानक मु अभिनंदन एवं शुभेच्छा ज्ञापन करी एई अवसर में मते शुणिथिबारु समस्त को कृतज्ञता भरा धन्यवाद सह प्रणाम निवेदन करी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अति सुंदर एवं सारगर्भक उपस्थापना। मु तो बहुत दिन अपेक्षा करुँगी शिवप्रिया मैडम को थे शुणा एवं मो सहित अन्य जे भी एथिरे संयुक्त अच्छा समस्ते आज वक्तव्य शुणी निश्चित भाव में लाभवान होते। आम अनेक गुड़े कथा आपटू शुणिलु मैडम आ जानवाक मिलला अनेक गुड़े पौराणिक कथा आम जानिलु। जदि एबे कहार किछि प्रश्न थाए विषय मु पचारिबा को अनुरोध करुछि। जदि किए चाहती प्रश्न पचारि पारिबे। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम सर शुभु नहीं भल भाव रे आपनकर कथा हमके क्लियर शुभु नहीं। ओके एबे सुविधा कि मैडम सर अस्पष्ट आसुची क्लियर हो नहीं सर। चैट बॉक्स रे लिखि परिबे कि चैट बॉक्स रे लिखिले जणा पड़ी जो जदि किछि अछि। कैलाश सर जदि चैट बॉक्स रे किछि लिखिबे तले मैडम सुप्रा मैडम देखि कोई भी पारंती भी। जदि कर पचारिबा नहीं आ के पचारि की कैलाश आज्ञा करो तो किछि सुभिलानी। ओके ताले ताले मु मोर वक्तव्य दूची आगे अछंती सर तो बाबत रे जे जानना चाहूँ
ଶୁଭୁନି କିଛି କଳସ ଶୁଭୁନି। ସାର୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭୁନି। ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି ନଟ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ବର୍ଷ ଆଉ ଆମର ନବବର୍ଷ ଏଇ ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଷ ମାନୁଛୁ ବୋଧେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ନା କେତେ ଗୋଟେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ସାର୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତ ନୁହେଁ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ। ହଁ ସେ ଏ ବର୍ଷ ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ନା କେତେ ପଡିଥିଲା ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ତାପରେ 30 ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ନବବର୍ଷ। ଏପ୍ରିଲ 14 ତାପରେ ଆରଟା ହଉଛି ଜାନୁଆରୀ 1 ହଁ ଏଇ ତିନିଟା ଧରନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 1ଟା ହଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଲିପିୟର ଧରିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମୁଁ କହିବି ତା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆମେ ତାକୁ ହିସାବରେ ନେଉଛୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସବୁଠି ଶାସନ କଲେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାନି ନେଲୁ ପୋପ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନି ନେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଷଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ହଉଛି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା। ନା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚଳଣି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳଣି ନା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ସେଇଟା ତ ପ୍ରତିପଦା ଅନୁସାରେ ତାର ହେଇଛି ତ ନାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟା। ସେଦିନ ଠିକ ପ୍ରତିପଦା ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଗଲା ସେଦିନ ଯେମିତି ଆମେ ହଁ ଧରିଲୁ ଯେ ଜାନୁଆରୀ 1 ହଉଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲିକି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଛି ରହିଛି ଚଳଣି ନା ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ଅନୁସାରେ ତ ସବୁ କିଛି ଗଣନା ଅନୁସାରେ ତ ହଉଛି ସାର୍ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନଟି ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେଟା ନାଇଁ ନବବର୍ଷ। ଓକେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସାଇନ୍ସ ଯେତିକି କହୁଛି ଇକ୍ୱିନକ୍ସ ହଉଛି ବୋଧେ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 21 22 23 ଏମିତି କଣ ଆଜ୍ଞା ମାର୍ଚ୍ଚ 21 22 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ହଁ ବିଶ୍ୱରେଖା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ହଁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ତାକୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ହଉଛି ନା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେ ନାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ବୋଲିକିରି ଆମର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଇଁ ଗଣନା ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଜି ଆଲୋଚନା ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ସେଦିନ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାରେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱ ରେଖାରୁ ସେ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଛି ହଁ ବିଶ୍ୱ ରେଖା ଉପରେ ସରେଇବେନି କିନ୍ତୁ ହଁ ବିଶ୍ୱରେଖା ରିମୁଭ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଜଳ ଯେହେତୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି କହୁଛୁ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ବର୍ଷା ହବ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହବ ମେଘ ହୁଁ ଫର୍ମ ହବ ହୁଁ ତେଣୁକରି ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିବ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତାକୁ ଜଳ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ବାସ୍ କୁହାଯାଏ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ ମାନେ ମେଘ ହଁ ମେଘ ଉଠିବ ଜଳର ସଂକ୍ରମଣରୁ ଯାଉଛି ହୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 14 ହିଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡୁଛି ହଁ ପ୍ରାୟ ପଡେ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲ 14 ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡେଟ୍ ହଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡେଟ୍ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଇଏ ବି ଠିକ ମ୍ୟାଚ କରୁଛି ହୁଁ କହିପାରିବି କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ପର୍ବ 2 ଦିନ ପଡୁଛି ହଁ ଏଇଟା ହଁ ହଉଛି ଯୋଉ ପଞ୍ଜିକା ଯୋଉଟା ଚାଲୁଛି ସେ ମଳ ଧରନ୍ତୁ ମାସ ଫଳ ମାସ କରି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ହଁ କିଏ ଗଦାଧର ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କଲେଣି ତ ହଁ କିଏ ଶତାନନ୍ଦ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କଲେଣି ହଁ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଡିଫର କରୁଛି ଆମରି ଓଡିଶା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହୁଁ ତେବେ ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉଟାକୁ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ତାକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ତିଥିବାର କେବେ ବି ମିଶେ ନାହିଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମିଶେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେବଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏପ୍ରିଲ 14 ଆଉ ସେଇଟା ଜାନୁଆରୀ 14 ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ମିଶେ କିନ୍ତୁ ବାକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବାକି ମିଶେ ମିଶେନି ବାକି ମିଶେନି ମୁଁ ସେଇଆ ହଁ କହୁଛି ହଁ ତେଣୁକରି ଏଇଠୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ହଁ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ଗୋଟେ କରାହଉଛି ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହିଁ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇକି ପୁଣି ଆସିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ପରି ମୋର ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲିପିୟର ଏମାନେ ଯୋଉ ଲିପିୟର କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ସେ 4 ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବାରେ 365 ଦିନ କେତେ ମିନିଟ ତାର ଇଏ ଅଛି ହଁ ସେଇଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମାନେ 4 ଦିନ ନଉଛନ୍ତି ଏଇ 4ଟା ଇଏ ନଉଛନ୍ତି 4 ଇୟର୍ସ ରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଡଜଷ୍ଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁର ଏଇ ଇଏରେ ଆମର ସେଇଟା ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇଟା ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇ ପୁଣି ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ହିଁ ପଡୁଛି ଏଥିରେ ଆମର ନାହିଁ ଲିପିୟର ଟାଇପ ର କୋଉ 4 ବର୍ଷ ଥରେ ଆମର ଦିନ ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ହଁ ଲିପିୟରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ମଳ ମାସ ପଡୁଛି କେବେ ମଳ ମାସ ଯୋଉ ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଅଧିକା ଜିନିଷ ଆମର ଆସୁଛି ସେଟା ତିଥି ଗଣନା ଅନୁସାରେ ହଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାକୁ ହେଉଛି ହଁ କିଛି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ମଳ ମାସ ଆସୁଛି ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦିଟା ମାସ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପଡିଯାଏ ତାର ଇଏରେ ହଁ ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଳନ ଅନୁଯାୟୀ ହଉଛି
आपण जाओ इथरे गोटे आपनकर हमर भलो शब्द प्रपारण देले शब्दपणा बहुत 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 खुशी लागला आज इथरे नहीं 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 हम शब्दपणा समस्त बहुत एंजॉय करथिबे समस्त निहाती एंजॉय करथिबे मैडम नमस्कार सर नमस्कार एबे मैं सुबिला मेसेज रे लिखी छी टिके देखि देले भलो होता नहीं सुबिला एबे मेसेज रे सुबुची लिखी कोंतु बड़ा सु कोंतु श्लोक हाँ जा मानवानां सद्गुणान् तनोति धर्मं प्रवृत्तिं च दृढीकरोति सत्यानुरक्तिं विदधाति नित्यं सा संस्कृति सर्वजन सेव्या। हां धन्यवाद मैडम। अच्छा कौन पचारथिले सर संस्कृतिर श्लोक ओ माने अच्छा अच्छा श्लोक रे अच्छा राइट संस्कृत कौन कुहा जायछि सेटा सर पचारथिले। अच्छा बर्तमान मैडम हमको बर्तमान महावीर हनुमान हनुमान हमर जयंती तापरे विश्व संक्रांति अपन जगन्नाथ संस्कृति सब मिसई की हमको भलो पणाटी पीले वर्तमान जो पणारे कोनस्टा मिक्स कर नांती ऑलमोस्ट किछि मिक्स कर नांती तेणुक मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज दिनटी प्रकृत जमी कहले से मैत्री दिन समस्ते मिसिकी रहा कथा बर्तमान जल जल जमी कहले मैडम जल ही बर्तमान तृतीय विश्वयुद्ध भी करे तेणु बर्तमान जो सावधान न हवा ताले जमी असुविधा माने फ्यूचर प्रोब्लेम हो पारे तेणुक यही विश्व संक्रांति दिन आम समस्ते भी गोटे प्लेज नवा कथा जे जमी ये प्रोब्लेम आगे फेस न करूँ समस्ते मिसिकी गोटे एकजुट होगी आम जल संकट को जमी दूर कर हनुमान जमी गोटे शक्तिर उच्च सूर्य सूर्य जमी गोटे शक्तिर उच्च हनुमान भी सेमती शक्तिर उच्च शक्ति मान नुहे जे केवल शारीरिक बल शक्ति हूँ सब प्रकार शक्ति जोटा आम मान भर रहा कथा मानसिक शक्ति भी आमर रहा कथा जेकोसी प्रोब्लेम आसू आग को जल प्रोब्लेम हो कि आमर एनवायरमेंट प्रोब्लेम हो कि जेकोसी प्रोब्लेम जमी आम फेस कर तेणु हनुमान जयंती दिन जोटा गोटे मैत्र दिन संबलपुर बोधे वर्तमान गोटे बहुत टेंस था आगु कि सेठी देखाई सेठी भी विभिन्न गोष्ठीर लोक मैंने मिलमिशिकी पालन करती केतल प्रोब्लेम हुए केतल केमती असुविधा हुए समस्त मिलमिशि पालन करते तेणुक महावीर जयंती दिन ये विश्व संक्रांति दिन आम भल पणा पाई मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर धन्यवाद। वर्तमान समस्त वर्तमान से मधुसूदन सार को अनुरोध करी कि वोट ऑफ थैंक्स मधुसूदन सर। धन्यवाद मैडम। आज महाविश्व संक्रांति उत्कलीय नववर्ष यही अवसर रे आमे समस्ते एकत्रित होई यही महाविश्व संक्रांतिर महत्वता विषय रे शुणिलु। आज यही पर्व रे आमर सभापति पदरे कार्य परिचालना करिथिबा आमर सम्मानीय प्रोफेसर विजय कुमार मिश्र महोदय को मु अशेष अशेष धन्यवाद देउछि। आज कार्यक्रम रे आमर मुख्य वक्ता रूप रे आज आमको पणा संक्रांति महत्वता विषय रे शुणाइछन्ति। श्रीमती शिवप्रिया मिश्र महोदया आपण को आमर विवेकानंद लोक संसद संबलपुर जिला शाखा तरफ अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची एवं आशा करुच्ची भविष्य रे मध्य आपण आम गहन रे उपस्थित रही आपणक यही सारस्वत प्रतिभा रे आम मानक आप्यायित करिबा हेबे बोली मु आशा करुच्ची। आजिर यही आमर पाठचक्र रे जगन्नाथ भगवान महाप्रभुंकर भजन परिवेषण करिथिबा मणिशंकर मिश्र, विवेक बाणी पठन करिथिबा आमर अति प्रिय नरेश कुमार पंडा एवं आजिर कार्यक्रम को संचालित करिथिबा आमर भौणी सुप्रभा प्रधान मैडम को मध्य अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची तथा
आजिर कार्यक्रम रे अंशग्रहण कर समस्त सुधीवृंद को मु आमर सम्बलपुर जिला शाखा विवेकानंद लोक संसद तरफ समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुछि। धन्यवाद सर। शांति पाठ करबा पई आरुणि कुमार महोदय को अनुरोध कर दिली किंतु बोते आसी पारे नांती मु शांति पाठ कर दउछि। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति।